नमस्कार दोस्तों, द इन्वेंट ऑफ डिवाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मकर संक्रांति का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है और 12 राशियों में से एक राशि होती है मकर राशि। और जब सूर्य भगवान इस राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। तो क्या आपको पता है कि आखिर क्यों धार्मिक मान्यताओं में इस त्योहार का अत्यधिक महत्व है? क्यों इस दिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और क्यों इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है और क्यों इस दिन आसमान में पतंग उड़ाई जाती है? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मकर संक्रांति से जुड़े एक ऐसे रहस्य को जो आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। वैसे तो साल भर में 12 संक्रांति आती है, मगर मकर संक्रांति का अपना विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का योग बनता है। वहीं दक्षिण भारत में इस पर्व को पोंगल के रूप में मनाया जाता है और उत्तर भारत में इसे खिचड़ी या मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि मकर संक्रांति का अद्भुत जुड़ाव महाभारत काल से है और ऐसी मान्यता है कि कई दिन तक बाणों की शैया पर पड़े रहने के बाद इसी दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपना देह त्यागा था। जी, दरअसल भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इस कारण से अर्जुन के बाणों से बुरी तरह चोट खाने के बावजूद वे जीवित थे और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह 10 दिनों तक कौरवों के सेनापति रहे थे और लगातार पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। इसके बाद पांडवों ने शिखंडी की मदद से भीष्म पितामह को धनुष छोड़ने पर मजबूर कर दिया और फिर अर्जुन ने एक के बाद एक कई बाण मारकर उन्हें धरती पर गिरा दिया था। कहते हैं भीष्म पितामह ने यह प्रण ले रखा था कि जब तक हस्तिनापुर सभी ओर से सुरक्षित नहीं हो जाता वे अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। इतिहास में प्रचलित एक कथा के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में एक वसु थे। वसु एक प्रकार के देवता ही माने जाते हैं और वसु ने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली थी। इसी बात से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा कि 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और धरती प्रकाशमयी होती है, उस समय शरीर त्यागने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे लोग सीधे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सीधे मोक्ष प्राप्त हो जाती है। यह कारण भी है कि भीष्म पितामह ने शरीर त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने तक का इंतजार किया था। पौराणिक कथा की मानो तो इसी दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में विलय हो गई थी। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस दिन पतंग क्यों उड़ाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पतंग को ईश्वर तक संदेश पहुंचाने का माध्यम माना जाता है। कहीं कहीं यह भी माना जाता है कि पतंग में किसी बच्चे या पीड़ित का नाम लिखकर उड़ाया जाए तो ईश्वर उसका सारा दुख हर लेते हैं। भारत में माना जाता है कि मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण में होता है और जब हम पतंग उड़ाते हैं तो सूर्य की रोशनी हम पे पड़ती है, जो कि शरीर के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है तथा कई रोगों का निवारण करती है। तो इसी प्रकार पतंग को दुख दूर करने वाला माध्यम माना जाता है। इसी तरह मकर संक्रांति को खिचड़ी खाने का अपना एक अलग महत्व है। खिचड़ी को आयुर्वेद में सुपाच्य भोजन की संज्ञा दी है। ज्योतिष में चावल को चंद्रमा के रूप में, काली उड़द की दाल को शनि का प्रतीक, हल्दी को बृहस्पति का प्रतीक, नमक को शुक्र का प्रतीक माना जाता है। खिचड़ी की गर्मी व्यक्ति को मंगल और सूर्य से जोड़ती है तथा खिचड़ी खाने से प्रमुख ग्रह मजबूत हो जाते हैं तथा हमारा शरीर पूरे साल आरोग्य रहता है।
तो दोस्तों, क्या आपको पता था मकर संक्रांति की इस रहस्यमयी कथा के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमसे कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो तो वह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो हम आपके लिए और भी बेहतर ला सकें। धन्यवाद।